हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 3 योजनाएं। कौन कौन सी है? पहली योजना है मिशन अमृत सरोवर योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और तीसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जो हम ये योजनाएं पढ़ रहे हैं उनका सोर्स है आर्थिक समीक्षा 2022-23, जिसका अध्याय है थर्ड, यानी कि तृतीय अध्याय का ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज से हम पढ़ रहे हैं ये योजनाएं। इनमें पहली योजना है मिशन अमृत सरोवर योजना, दूसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जबकि तीसरी योजना जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दी गई है, लेकिन हमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों का। तो मिशन अमृत सरोवर योजना पहली योजना है हमारी मिशन अमृत सरोवर योजना। किसी भी योजना को पढ़ने मतलब किसी भी योजना में क्या पढ़ा जाता है, किसी भी योजना में क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि उसका शुभारंभ कब किया और क्यों किया। दूसरी चीज़ देखनी होती है किसी भी योजना की नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी कि कौन से मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत है। तीसरा इसमें देखना होता है इसका उद्देश्य क्या है, यानी कोई भी योजना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चलाई गई है। तो मिशन अमृत सरोवर योजना है, इसका शुभारंभ होता है 24 अप्रैल 2022। जो 24 अप्रैल 2022 को इस योजना का शुभारंभ होता है। 2022 को भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि 2022 को हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है किसे? मिशन अमृत सरोवर को। जो मिशन अमृत सरोवर योजना है इसका नोडल मंत्रालय है, यानी कि इसकी नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। जबकि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में, यानी कि भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना, यानी कि भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना, यानी ये है देश का टारगेट। और इसमें है मतलब 15 अगस्त 2023 तक देश में कुल 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करना। ओके, देश में कुल टारगेट था 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करना। टारगेट दिया है 15 अगस्त 2023 तक। तो राजस्थान में कितने होगा? राजस्थान में टारगेट कितना होगा? जैसे कि प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर है और राजस्थान में जिले हैं 33, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका होगा 2475, यानी कि राजस्थान में 15 अगस्त 2023 तक जो मिशन अमृत सरोवर है, जो अमृत सरोवरों को निर्माण का टारगेट है 2475। तो अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर या तालाबों का निर्माण या विकास करना, जिसके लिए राज्य का लक्ष्य 2475 है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर जल धारण की क्षमता के साथ न्यूनतम 1 एकड़ यानी कि 0.4 हेक्टर का तालाब क्षेत्र होगा। 22 दिसंबर 2022 तक सभी जिलों में अमृत सरोवर पोर्टल पर 5,199 कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें से 3,329 कार्य यानी कि 2,475 के लक्ष्य का लगभग 135% शुरू कर दिए गए हैं तथा 1,000 कार्य यानी कि 2,475 के लक्ष्य का 40% कार्य पूर्ण किए गए हैं। ओके, जो मिशन अमृत सरोवर है इसकी विशेषताएं क्या होगी? इसमें है सरकार का संपूर्ण दृष्टिकोण है, यानी कि हम इसके मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट देखें
तो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है कि सरकार का संपूर्ण दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा यूनियन टेरिटरी तीनों शामिल है। जब इसका मूल उद्देश्य है जन भागीदारी, यानी कि सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके अलावा इसमें अभिनव उपाय भी अपनाए गए हैं, जैसे CSR के तहत कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कहीं निर्माण कार्य तथा कायाकल्प किए गए हैं, और इसके द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलता है, यानी कि सिंचाई, मत्स्य पालन, बतख पालन, पशुपालन आदि गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तो ये है अपना कौन सा, मिशन अमृत सरोवर। तो मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत हमने क्या देखा है, मिशन अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ किया गया है 24 अप्रैल 2022 को। क्यों? स्वतंत्रता के 75वें दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत सरोवर, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसके हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की गई, यानी कि इसे लॉन्च किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना या कायाकल्प करना। ओके, तो राज्य में कुल कितने अमृत सरोवर का निर्माण होगा, 2475। ओके, नेक्स्ट योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वो चलाई गई है इंदिरा आवास योजना के स्थान पर। यानी कि इससे पहले कौन सी योजना संचालित थी, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना संचालित थी, जो कि राजीव गांधी की सरकार के द्वारा चलाई गई थी 1985 ईस्वी में। उसके स्थान पर कौन सी योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसकी नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी किसके द्वारा प्रायोजित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये प्रायोजित है। इसके तहत जो राज्य और केंद्र का जो व्यय राशि है उसका अनुपात है, केंद्र राज्य अनुपात है 60:40, यानी कि 60% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि राज्य के द्वारा वहन किया जाएगा 40%, यानी 60:40 इसकी है व्यय राशि का केंद्र और राज्य में अनुपात। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसका शुभारंभ किया गया है 20 नवंबर 2016 से। 20 नवंबर 2016 से इसका शुभारंभ किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है, इंदिरा आवास योजना के स्थान पर। इसके किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसमें लाभार्थी का चयन का आधार क्या होता है, इसमें लाभार्थी के चयन का आधार होता है सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना 2011। यानी कि इसका आधार क्या है, लाभार्थी के चयन का आधार है सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के समंकों के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। और इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की राशि दे होती है। यानी कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि देय होती है, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। तथा इसके अलावा इसमें शौचालय के निर्माण हेतु, यानी कि शौचालय निर्माण हेतु 12,000 की अतिरिक्त राशि दी जाती है। 1,20,000 घर बनाने के लिए, जबकि 12,000 की राशि दी जाती है शौचालय निर्माण हेतु। इसके अलावा जो मनरेगा योजना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा योजना है, मनरेगा के तहत 90 दिन के कार्य दिवस, 90 दिन के कार्य दिवस हेतु दैनिक मजदूरी प्रदान की जाती है। किसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी देय राशि है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
YJ। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2016 को किया गया था। योजना के अंतर्गत लाभार्थी के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के समंकों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 दी है। कितनी राशि है? 1,20,000 दी है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि 12,000 दी है, जबकि मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 मानव दिवस तक भी दी है। व्यय राशि केंद्र व राज्य के मध्य 60:40 में वहन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान माह दिसंबर 2022 तक 2,49,732.03 लाख व्यय कर 2,38,379 नए आवासों का निर्माण किया गया। तो ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसका शुभारंभ किया गया है 20 नवंबर 2016 को। इसका नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। योजना के अंतर्गत लाभार्थी के चयन का आधार है सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना। सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये दिए होते हैं आवास निर्माण हेतु, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये दिए होते हैं। किसके लिए? शौचालय के लिए। जबकि मनरेगा योजना के तहत 90 मानव दिवस तक दैनिक मजदूरी देय राशि होती है। और जो योजना की व्यय राशि है उसमें केंद्र राज्य का अनुपात है 60:40, यानी 60% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि 40% राशि राज्य के द्वारा वहन किया जाता है। तीसरी योजना जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दी है, लेकिन वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसका शुभारंभ किया है, यानी कि इसको लॉन्च किया गया है 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इसका मंत्रालय है, यानी कि इसकी नोडल एजेंसी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका मंत्रालय कौन सा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो इसका उद्देश्य है, इसका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य है 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना, जिसका टारगेट बदलकर अब कर दिया है 2024। यानी कि पहले टारगेट था कि 2022 तक प्रत्येक जो शहरी क्षेत्रों में है उनको सभी के लिए आवास प्रदान करना, जिसका टारगेट बदलकर अब कर दिया है कब? 2024। वर्ष 2022 तक जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक पूरा करेगा, यानी कि इसमें टारगेट कब का रखा गया था? 2022। क्यों? क्योंकि तब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। जैसा कि हमने देखा था कि जो मिशन अमृत सरोवर योजना है, तो जो 24 अप्रैल 2022 को जो लॉन्च की गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय देश 75 वर्ष पूर्ण कर चुका था और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। इस उपलक्ष्य में जारी की थी कौन सी? मिशन अमृत सरोवर योजना। जबकि इसमें टारगेट रखा गया है कि 2022 तक जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा, तब सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी वासियों सहित इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। किस श्रेणी में? जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। इसका शुभारंभ किया है किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत, जो 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया है। इसकी टैगलाइन भी है, क्या है इसकी टैगलाइन? मेरा घर मेरी पहचान। मेरा घर मेरी पहचान किसकी टैगलाइन है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो हमने इन दोनों में मध्य डिफरेंस देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि पूर्व में इंदिरा आवास योजना के स्थान पर चलाई गई है,
इसका नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लॉन्च की गई है 25 जून 2015 को, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च की गई है 20 नवंबर 2016 को। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी के चयन का आधार है सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के समांकों के आधार पर, जबकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी के लिए आवास प्रदान करना है। इसमें जो मेनली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को शामिल किया जाता है। इसके अलावा LIC यानी कि निम्न आय वर्ग, और उसके अलावा मध्यम इनकम वर्ग, यानी कि इनको जो निम्न लोअर इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इसकी टैगलाइन है मेरा घर मेरी पहचान। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा, तब सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करना। किसका उद्यम, जो किसका लक्ष्य था? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का। लेकिन इसका टारगेट बदलकर क्या कर दिया गया है? 2024। ओके, तो आज हमने 3 योजना पढ़ी है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अलावा मिशन अमृत सरोवर योजना। धन्यवाद।